लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो भाई 2 साल की कहानी बहुत लंबी चली, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा पढ़ा कर। कभी कभार गुस्सा भी आता था, लेकिन ठीक है, ये पार्ट एंड पार्सल है हमारे प्रोफेशन का, हमें उससे एडजस्ट करना चाहिए। तो काफी अच्छा रहा। हाँ, 2 साल काफी मेहनत करी है आप लोगों ने भी, हम लोगों ने भी। एंड आई होप कि आखिरी के ये लास्ट जो महीना है, ऑल्दो अभी कोई क्लासेस खत्म नहीं हो रही हैं, ठीक है, आपके पैसे का पूरा हिसाब दिया जाएगा। हाँ, कल भी आपको क्लास मिलेगी, परसों से रिवीजन आप लोगों का स्टार्ट होगा। जो एक आध टॉपिक बीच में रह गए वो भी आपको संडे तक मिल जाएंगे। तो आपका सारा चीज धीरे धीरे हो जाएगा। बस बात यह है कि आप लोग, योर वेलकम बेटा, योर वेलकम, ठीक है। आप लोगों ने स्टार्टिंग से बहुत सारे कुछ ऐसे सपने देखे होंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार सपना देखना आसान होता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना कठिन होता है। और कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो सोचते सिर्फ सपने देखने से या मैनिफेस्टेशन से हो जाता है, नहीं, यू हैव टू वर्क फॉर इट। तो आप लोगों के पास अभी भी बहुत सारा समय है, ठीक है। उसको बस एक बार ढंग से यूटिलाइज करिएगा। रिवीजन लेक्चर्स आपके बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में, बहुत एफिशिएंट सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं उसमें, लेकिन कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहेगा। उसको एक पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करिएगा जितना कर पाओ। देखो, अब आपके साथ ये भी है कि मैंने आपको कहा कि अप्रोक्सीमेटली 36 लेक्चर के आसपास बन रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है कि 36 के 36 एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आप देखो, 12वीं, मैं इसलिए आपको कह रहा था कि 12वीं क्लास आप अपनी स्ट्रांग रखिएगा, क्योंकि 50% सिलेबस आपका 12वीं से आएगा, 50% आपका 11वीं के अप्रोक्सीमेटली उतने से आता है। तो कुछ सवाल तो आप 12वीं से बना ले जाएं, और कुछ सवाल 11वीं के एटलीस्ट बना ले जाना जो इजी हो, क्योंकि आप लोगों ने 11th के कुछ कुछ चैप्टर्स पहले भी रिवाइज किए थे, तो अब आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। थोड़ा बहुत चीजें आप जानते होगे तो आप जल्दी से उस चीज को रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो उसको एक वैसे लेना कि ठीक है, अगर 100% 11th नहीं भी हो पा रही, एक आध चैप्टर छूट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इट्स बेटर कि एटलीस्ट इतना पढ़ ले कि कोई आसान सवाल है, कोई चैप्टर पूरा नहीं छोड़ना है, कोई अगर आसान सवाल है तो एटलीस्ट वो बन जाए। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड सवाल अगर आएगा तो वो अलग बात है। बोर्ड्स की बात है तो मैं देखो, अब हम लोगों का मिलना वैसे पॉसिबल नहीं होगा, बीच बीच में हम लोग नो डाउट मिलेंगे, मैंने आपको बोला है। लेकिन सबसे बड़ा बीच का जो बच्चों, 12th क्लास के ड्रॉपर्स में हम लोग ये वाला चीज नहीं बोलते हैं, 12th क्लास के बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ही आती है, बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स एंड प्रैक्टिकल्स हो सकता है आपको डिरेल कर दे, ठीक है। 75% का एक, जो बच्चे सफर करते हैं 75% के, उससे वो लिटरली बता रहा हूं, वही बता सकते कि रियल पेन क्या होता है। क्योंकि अभी आप लोगों ने वो पेन देखा नहीं है, तो आपको लगेगा हाँ भाई ऐसे ही बोल रहे, 75% कौन सी बड़ी बात होती है। हर साल बहुत सारे बच्चों का मतलब बहुत बड़ा एम छूट जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द बोर्ड्स। तो देखिए, मैं तो कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप ड्रॉप के बारे में सोचिए, ठीक है, और अभी आराम से तैयारी करिए। मैं कहता हूं कि ड्रॉप लेना भी पड़े, वैसे पहली बात है कि ड्रॉप ना ही लेना पड़े, इसी बारी में हम लोग निकाल लें तो ज्यादा बेटर है। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर लेना भी पड़े तो आप एटलीस्ट इस सिचुएशन में रहिएगा कि आपने 12वीं और 11वीं अपने इस टाइम पर मैक्सिमम तैयार करी। ऐसा नहीं कि भाई मैं अब अगले साल पढ़ूंगा, अगर वो सोच है तो तू अगले साल भी नहीं पढ़ेगा। तू ये मान करके पढ़ कि भाई यही साल मेरे को निकालना है अपना सिलेक्शन। तो तू अगर जरूरत पड़ी भी ड्रॉप लेने की, तो एटलीस्ट तेरा जो T=0 का स्टार्टिंग टाइम होगा वो कम से कम बेटर होगा, ठीक है। बोर्ड्स के चक्कर में आपका ऐसा ना हो, क्योंकि आप अगर ड्रॉपर बच्चों से पूछेंगे तो कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं बेटा जो ड्रॉप भी लेते हैं और साथ में बोर्ड्स को भी सही कर रहे होते हैं कि यार बोर्ड्स में 75% नहीं आई, NIT तक नहीं मिल रहा है, बताओ तो क्या करोगे परसेंटाइल का। तो आपको यहां पर गेम नो डाउट हार्डवर्क का तो है ही, कंसिस्टेंसी का भी लगे रहना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा खेल हमारे पास ये है कि आपको अपने बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स को भी अच्छे से बैलेंस आउट करना पड़ेगा। आप बच्चों में से जो ये चीज कर ले जाएगा, बिलीव मी, वो बहुत बेटर पोजीशन पर होगा, भले उसको ड्रॉप लेना हो या ना लेना हो। मैं तो कहता हूं मत ही लेना। अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल पा रहा है, आगे बढ़िए लाइफ में, क्योंकि उस कॉलेज के डिफरेंस से शायद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, आपकी मेहनत से जरूर आएगा। तो आप आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन यस, आप सभी लोग बोर्ड्स को हल्के में मत लेकर के चलना। बहुत सारे बच्चे क्लास 12वीं के अगले साल दोनों चीजों पर T=0 पर बोर्ड्स भी करना है और जेईई मेंस भी करना है, ठीक है, उसमें फर्स्ट है। और मैं चाहता हूं आप 75 का मत सोचिएगा, आप 90+ का ही सोचिएगा। एक अच्छा स्कोर लेकर के आपने मेहनत करी है, आप आगे बढ़िए। और अगर आपको वहां पर जरूरत चाहिए तो आपके पास PYQs होंगे, ठीक है। मैं आपको अपने PYQs का आपको बोला था, मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। और बोर्ड्स के लिए अगर आप करना चाहें तो आप कैटलिस्ट से कर सकते हैं प्रॉपरली, उसमें सारी चीजें मैंने लिखी हुई है, ठीक है।
आपके जो वो वाले पीवाईक्यूज थे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो अच्छे से पढ़ाई करिएगा बेटा, ठीक है। मेक योर पेरेंट्स प्राउड, योर सेल्फ प्राउड, और आपके टीचर्स तो नो डाउट जब आप और आपके पेरेंट्स खुश हैं तो हम लोग भी खुश हैं। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा। हाँ, करते रहना बेटा, कहीं पर भी रुकने का चांस नहीं है। ठीक है, गाना, गाना कौन सा भाई, यार गाने मेरे को ज्यादा याद भी नहीं है। ठीक है, हाँ कौन सा गाना यार, यार गाना याद नहीं है, लेकिन चलो ठीक है यार, लिरिक्स ही याद नहीं होते। मेरे को तो पता भी याद भी नहीं था कि तुम्हारे लिए गाना भी गाना है कौन सा। हाँ कोई भी चलेगा। इनको देखो, पूरा पैसा वसूल रहे भाई साहब। चलो ये वाला गाना गा देते हैं, थोड़े से लिरिक्स याद भी है, देखने भी पड़ेंगे। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। याद है मुझको तूने कहा था, तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी, तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो आई थिंक काफी है आप लोगों के लिए, इतने पैसे में बस इतना ही मिलेगा, बोल बोल के बेटा कुछ ज्यादा ही काम करवा लिया आप लोगों ने। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा। बिल्कुल भगवान आप सभी लोगों के मेहनत दे, आपको मेहनत करने के लिए हिम्मत दे, और अच्छा स्वास्थ्य दे, और सारी चीजें आप अचीव करेंगे, मुझे जहां तक पूरा यकीन है, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं मेहनत करने का वो रास्ता बनाया है, और इसको बस कंटिन्यू रखिएगा। कोई भी कहीं किसी को छोड़कर नहीं जा रहा, सब लोग यहीं पर मरेंगे, नरक है जिंदगी। हाँ, हम में से कोई स्वर्ग तो जा भी नहीं रहा है, और आजकल की सिचुएशन यही नरक है, तो हमें यहीं पर मिलना है। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो 2 साल आप लोगों को बहुत हंसाया, मतलब जोक्स की कमी नहीं होने दी है। ठीक है, तो बड़ा मजा आया आप लोगों को पढ़ा करके। ठीक है, लेकिन यस अभी भी जर्नी हमारी खत्म नहीं हुई है, हमें अभी भी यहां पर मेहनत करना है। तो आप लोग दूसरे साइड, हाँ ठीक है, आप लोग दूसरे साइड रहेंगे, हम लोग इस साइड रहेंगे। लाइव हो सकता है मिलना पॉसिबल ना हो इतना रेगुलरली, लेकिन बीच बीच में हम लोग डेफिनेटली कोशिश करेंगे। और रिकॉर्डेड करते समय मैं ये मान करके रिकॉर्डेड कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, और आप लोग ये सोच करके रहना कि भाई सर ने बहुत मेहनत से किसी तरीके से ये चीज करा है, तो उसको डेफिनेटली कर लिया जाए। आप 1.5x पे देखना चाहे, 2x पे देखना चाहे, दैट इज अप टू यू। लेकिन यस पीवाईक्यूज जो मैं आज आपके साथ शेयर कर दूंगा रात को, आप उससे या फिर हो पाए तो एक किताब ले लीजिएगा, कैटलिस्ट, और एक पीवाईक्यू आप ले करके आराम से, मैं बता रहा हूं उसका आपको इंपैक्ट फील होगा, क्योंकि वो आपकी स्पीड बढ़ाएगा। अदरवाइज आप बार बार स्क्रीन के एक्सपोजर से थक जाओगे। ठीक है, तो एक फिजिकल किताब रहती है तो ज्यादा बेनिफिट रहता है। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा बहुत जल्द। अब नेक्स्ट क्लास तो मैं नहीं बोलूंगा, तो मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बचाते रहिए।